Hello students, in the continuation of this chapter motion in a straight line, we will solve some numerical based on the instantaneous speed. So in the last class we were discussing the different kind of speeds like uniform speed, average speed and instantaneous speed is totally new for you. And I told you कि हम instantaneous speed को calculate कैसे करते हैं. There is a formula v is equal to dx by dt और this is called the differentiation of x with respect to time. x is the distance covered, t is the time. तो जो speed होती है उससे हमें ये पता लगता है कि जो distance covered है वो time के साथ कैसे change हो रहा है. So speed at one particular instant is called the instantaneous speed. So formula was told to you v is equal to dx by dt और एवरेज स्पीड का जो लिमिटिंग केस होता है वो भी हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है. और टू कैलकुलेट दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड वी विल रिक्वायर वन फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि डी वाई बाई डी टी ऑफ टी रेज टू द पावर एन, टी की पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है. दिस इज एन इंटू टी रेज टू द पावर एन माइनस वन. सो वी डू वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम करते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर स्टूडेंट्स. So the question is the distance covered changes with time. X is equal to t cube minus 3t square plus 4t plus 1. So मतलब किसी बॉडी का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो टाइम के साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. तो आपसे कहा गया है कि फाइंड द स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, इट इज ए पर्टिकुलर मोमेंट. वी आर वेरी स्पेसिफिक टू फाइंड द स्पीड एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. So we will use the formula of instantaneous speed. So instantaneous speed v is equal to dx by dt. So this equation will be differentiated. So there are four terms in this. We will differentiate them. So t cube का differentiation, if we use this formula t raised to the power n is 3t square. Now 3 is constant, it will remain as it is. t square का differentiation using this formula 2t plus 4 into t का differentiation 1 plus constant का कोई differentiation नहीं होता क्योंकि constant change नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम 0 ले लेते हैं. तो स्पीड के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4. अब हमें तो निकालना है स्पीड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर. सो 1 सेकेंड पर स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 1 इज रिटन इन द इक्वेशन ऑफ दिस स्पीड. सो वी गेट स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड. इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द इनिशियल स्पीड देन इनिशियल मीन्स टाइम t इज इक्वल टू 0. सो v विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. सो देयर इज अनदर क्वेश्चन गिवन टू यू स्टूडेंट्स, यू कैन ट्राई इट इन योर होमवर्क. This is the question. A particle is changing its position with time as x is equal to 2t cube minus 6t square plus 12t plus 6. So आपसे कहा गया है कि at what time speed is 0. So first you calculate the speed using the formula v is equal to dx by dt. Then put that speed 0. So you will get the time when speed becomes 0. So after discussion of this speed we come to the next physical quantity which is the velocity. So जैसे हमने स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को स्टडी किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो ओनली डिफरेंस इज ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड में हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम किया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt. सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हो गया हमारा. Okay, so this is how we calculate the velocity. Only thing we need to remember, we have to find the displacement for calculating the speed. Sorry, for calculating the velocity. So now the next physical quantity is acceleration. So what is this acceleration? Acceleration में क्या होता है कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, हो सकता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बॉडी मोशन में तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा. तो अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रही है, इफ द बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन, देन वी से दैट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. बॉडी हैज सम एक्सेलरेशन. सो दिस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी
v2 minus v1 upon delta t or dv by dt. So these are the equations for finding the acceleration. So you should remember कि if our velocity is increasing along positive x-axis, then acceleration will be positive. If velocity is decreasing along positive direction, then acceleration is taken as negative. Now students, we have covered some parameters which are required to describe the motion of a body. Like we have covered distance, displacement, velocity, speed, acceleration, time interval. So now we are going to discuss very important part of the chapter, and this is called the equations of uniformly accelerated motion. मतलब क्या होता है कि ये जो पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनमें रिलेशन की कुछ इक्वेशंस होती हैं, और these equations are called uniformly accelerated motion. These equations are called the equations of uniformly accelerated motion, or you have also done these in class 9th, but here we will discuss in detail. So v is equal to u plus at is the first equation, s is equal to ut plus half at square is the second equation, v square is equal to u square plus 2as. Now how to derive this equation? We are going to use a different method, which is the calculus method, for the derivation of these equations. And before starting the derivation, I should tell you one other important aspect of calculus, that is integration. हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको बताया कि t की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू टी रेज़ टू द पावर n-1. इसी तरह से इंटीग्रेशन होता है. इंटीग्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट द कॉन्टिन्यूस सम. इंटीग्रेशन मीन्स कॉन्टिन्यूस सम, मतलब टोटल निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. और ये dt, मतलब ये तो हो गया फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और t dt का मतलब है t के रेस्पेक्ट में. तो t की पावर n का इंटीग्रेशन होता है t की पावर n+1 अपॉन n+1. n इज नॉट इक्वल टू -1. सपोज मेरे को t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, सो दिस विल बी t की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट्स आर प्लेस्ड. पहले ये अपर लिमिट जहाँ t है वहाँ पर 2 हम लिख देंगे, माइनस t की जगह 1 लिख देंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन वी आर गोइंग टू ड्राइव v इज इक्वल टू u प्लस at. स्टूडेंट्स यू नो a इज इक्वल टू dv बाई dt. सो यहाँ से dv इज इक्वल टू a dt. सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो dv का इंटीग्रल v होता है. ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी नहीं है तो हम मानते हैं कि यहाँ पर 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं. जैसे dv का इंटीग्रेशन v, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, dz का इंटीग्रेशन z इज इक्वल टू a dt. सो a इज टेकन आउटसाइड, सो t dt का t हो गया. सो इस तरह से v माइनस यू, लिमिट्स वैल्यूज आर रिटन at. सो v इज इक्वल टू u प्लस at हमारा यहाँ पर ये आ गया. नाउ द नेक्स्ट इज इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. स्टूडेंट्स वी नो v इज इक्वल टू ds बाई dt. सो ds इज इक्वल टू v dt. सो वी डू द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज ए मैथमेटिकल टूल. जैसे पिछली क्लासेस में आप होल स्क्वायर करते थे, स्क्वायर रूट करते थे, ऐसे ही यहाँ पर एक नया मैथमेटिकल टूल है इंटीग्रेशन का. वी डू द इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड. तो ds का इंटीग्रेशन हो गया s, और v को हमने लिख लिया u प्लस at. सो यहाँ पर u dt, दीज टू टर्म्स आर रिटन सेपरेटली. सो at का इंटीग्रल at स्क्वायर बाई 2. सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. नाउ थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो v इज इक्वल टू ds बाई dt एंड a इज इक्वल टू dv बाई dt. तो यहाँ पर हमने ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, सो ये ds बाई dt बन गया हमारा v. सो दिस इज v dv बाई ds. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काम आएगा. a इज इक्वल टू v dv बाई ds, a इज इक्वल टू v dv बाई ds. सो यहाँ पर हम v dv को क्या लिख सकते हैं, a ds. a इज टेकन टू दिस साइड, ds is taken to this side, और a is taken to this side. So a ds is equal to v dv. Now integrating both the sides. So ds में इंटीग्रल करेंगे 0 to s, और इसका करेंगे u to v. So a ds का s हो गया, v dv का v square by 2. So this is how after writing the limits of this integration, v square minus u square is equal to 2as. So एक और यहाँ पर इक्वेशन का रिलेशन आता है, इक्वेशन तो वो नहीं है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. सो एस nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ इंटू 2n-1. दिस यू कैन ड्राइव ऑन योर ओन बाई कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस इन n सेकेंड एंड डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड. इफ़ यू डिफरेंस देम, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट देम, मतलब जैसे मेरे को 5th सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है. सपोज देर इज ए बॉडी इन मोशन,
तो फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस किया, पर्टिकुलर 1 सेकंड में, जैसे 10 सेकंड में फिफ्थ सेकंड हो गया, सिक्स्थ सेकंड हो गया, सेवंथ 1 सेकंड हो गया। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर सेकंड का जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। सो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे फिफ्थ सेकंड में निकालना है तो 5 सेकंड का डिस्टेंस -4 सेकंड का डिस्टेंस हम कर लेते हैं तो फिफ्थ सेकंड का निकल के आ जाएगा। ओके, सो दैट इज, इसीलिए nth का निकालना है तो n सेकंड में से n-1 सेकंड का, तो n का कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज करके। सो स्टूडेंट्स यू कैन ट्राई टू ड्राइव दिस इक्वेशन। ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।